सेम कैटेगरी तो है, तो तीनों ही तो आंसर हो जाएंगे, तीनों ही तो आंसर हो जाएंगे। अच्छा मैम आपकी, अच्छा ऑप्शंस, हाँ ये ऑप्शन ई, अच्छा 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 मेरी गलती, हाँ ये ऑप्शन ई है, टाइपिंग मिस्टेक है ये, यस इट इज ऑप्शन ई। अच्छा इस वजह से गलत हुआ, हाँ फिर आप लोग ठीक है। अच्छा, we tend to view our life story as being constructed from the events in our life। हम अपनी लाइफ स्टोरी को कैसे देखते हैं, हमारे जो इवेंट्स हुए हमारी जिंदगी में वही हमारी स्टोरी होती है, लेकिन सिर्फ इवेंट्स ही हमारी स्टोरी नहीं होती है, हमारी स्टोरी में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे बोला गया है इवेंट्स हमारी स्टोरी होते हैं, लेकिन हमारी स्टोरी में सिर्फ इवेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन से कनेक्ट होगा, हालांकि से कनेक्ट होगा, तो से कनेक्ट होगा, तीनों के तीनों सही है। तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी। चलो नेक्स्ट, ठीक है मैं एक बार फिर से सेंड कर दूंगी सभी को पीडीएफ, डोंट वरी। चलो अगला क्वेश्चन, पहले कैटेगरी आइडेंटिफाई करो, विच कैटेगरी आर दे। बिल्कुल सही बोला, एडिशनल कैटेगरी है, दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब एडिशनल कैटेगरी अगर पता चल गई है तब इन ऑप्शंस को देखो, इसमें जो भी एडिशनल कैटेगरी है वो आंसर हो जाएगा, जो भी एडिशनल कैटेगरी है वो आंसर हो जाएगा। चलो क्या लिखा हुआ है, दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इटालियंस ने डोमिनेट किया और वेल्स भी जो है बहुत नैरोली, बहुत हल्के से वो भी स्विट्जरलैंड के आगे निकल गया। तो वाइल जब दो इवेंट साथ में हो रहे होते हैं तो हम कौन सा कनेक्टर यूज करते हैं, वाइल, वाइल आई एम टीचिंग यू आर स्टडिंग। वाइल दोनों कैटेगरी में आता है, वाइल इकलौता ऐसा शब्द होता है जो कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का भी होता है और जो एडिशनल कैटेगरी का भी होता है, दोनों कैटेगरीज का होता है। सिंस तो रिजल्ट एंड रीजन वाली कैटेगरी होती है, सिंस कौन सी कैटेगरी होती है, रिजल्ट एंड रीजन, तो यहाँ पे कोई रीजन और रिजल्ट तो दे नहीं रखा। और येट का तो मतलब होता है फिर भी, मैंने उसको बोला था टाइम पे आने के लिए, फिर भी वो अभी तक नहीं आया, तब हम क्या यूज करते हैं, येट। आई आस्क्ड हिम टू कम ऑन टाइम येट ही इज नॉट हियर। तो आंसर क्या हो गया, ओनली ए, केवल और केवल ए ही आंसर है। वेल्स नैरोली सिक्योर्ड अ बर्थ, मतलब उसको एक जगह मिल गई बहुत कम मार्जिन से, कैसे कि वो स्विट्जरलैंड से आगे निकल गया गोल डिफरेंस में, मतलब गोल डिफरेंस में स्विट्जरलैंड से आगे था वेल्स। चलो रेडी फॉर द नेक्स्ट पेयर नाउ, नेक्स्ट पैटर्न के लिए तैयार है, रीड द डायरेक्शंस एवरीवन, डायरेक्शंस पढ़ लो। चलिए समझ गए ना क्या है, आपको एक ईडियम दिया हुआ है, आपको बताना है उस ईडियम का मीनिंग सेकंड वाली लाइन में दे रखा है या नहीं दे रखा है। एक ईडियम दिया हुआ है, आपको बताना है उस ईडियम का मीनिंग सेकंड वाली लाइन में दे रखा है या नहीं दे रखा है। मेक डक्स एंड ड्रेक्स, एट माई विट्स एंड, अच्छा आप लोगों को याद है बचपन में
जब आप फ्री होते थे, तो आपके पास कुछ करने के लिए नहीं होता था, तो आप डक्स बनाया करते थे। तो मेरी ड्राइंग तो बहुत ही ज़्यादा खराब थी। ड्राइंग में डक बनाते थे। ऐसे करके, हाँ, ऐसे याद आ गया मुझे, ऐसे करके। तो मेक डक्स एंड ड्रेक्स का मीनिंग क्या होता है? टाइम वेस्ट करना। मेक डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब क्या होता है? अपनी रिसोर्सेज वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करना, किसी भी चीज को वेस्ट करना, उसको हम क्या बोलते हैं? मेक डक्स एंड ड्रेक्स। सो इस इंटर्नशिप का ना, सिर्फ वेस्ट मत करो टाइम, ये बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी है। हालांकि वो पे नहीं करती, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है वो। तो अपना टाइम मत वेस्ट करो। बिल्कुल मैच कर गया। क्या याद रहेगा हमेशा? मेक डक्स एंड ड्रेक्स। चलो, द बेबी हैज बीन क्राइंग फॉर आवर्स। बच्चा बहुत घंटों से रो रहा है। एंड आई एम एट माई विट्स एंड। अब मुझे, मेरा दिमाग खराब हो गया है। ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। बच्चा रो रहा है, आप कोशिश कर रहे हो चुप कराने की, चुप नहीं हो रहा, तो आप कहाँ पहुंच जाते हो? विट्स एंड। विट्स का मतलब होता है दिमाग। दिमाग के अंत तक पहुंच चुका हूं मैं, मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। कंफ्यूज, परप्लेक्स। जनरली फादर्स के साथ ये होता है। जब मदर्स बेबी को छोड़ के कहीं चली जाए, तो फादर्स के लिए सेंटेंस बेस्ट है, आई एम एट माई विट्स एंड। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं, दिमाग का दही हो रहा है। राइट, इसको हिंदी में बोलते हैं दिमाग का दही होना। तो माई स्केड्यूल इज सो हेक्टिक। मेरा स्केड्यूल इतना ज्यादा बिजी है कि मुझे टाइम नहीं मिलता अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। कोई सेंस ही नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? ओनली एम। केवल और केवल एम आंसर है। चलो नेक्स्ट। रेडी फॉर द नेक्स्ट पैटर्न? बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स मैंने आप लोगों के लिए इसमें इंक्लूड किए हैं। पढ़ लो। पढ़ लिया? चलो। टुक पी टू टास्क, इस ईडियम का मीनिंग बताना है। इसको हिंदी में बोलते हैं आड़े हाथ लेना। सुना है किसी ने हिंदी में कहावत, आड़े हाथ लेना? शायद, हाँ, यही बोलते हैं हिंदी में, आई थिंक। द प्रोफेसर टुक मी टू टास्क। उसने मुझे आड़े हाथ ले लिया क्योंकि मैंने अपनी सोर्सेस अच्छे से नहीं बताई थी। तो प्रोफेसर ने मुझे क्या किया? क्रिटिसाइज किया, मुझे बुरा भला बोला। टुक समवन टू टास्क का मीनिंग क्या होता है? टू क्रिटिसाइज समवन। कुछ लोग कह रहे हैं प्रोफेसर ने उठा के पीट दिया। नहीं, प्रोफेसर ऐसा काम नहीं करते। कभी आपकी पिटाई हुई है किसी प्रोफेसर से? प्रोफेसर डोंट बीट। चलो नेक्स्ट। अब आपको उल्टा करना है। अभी क्या था? ईडियम का मीनिंग बताना था। अब मीनिंग का ईडियम बताना है। चलिए, टेल मी द आंसर। बहुत ज्यादा मेहनत करना। कौन सा ईडियम है? बी वाले बच्चे तो महापापी हैं आज के। आपको पता है हिट द सैक का मीनिंग क्या होता है? आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड टुडे, आई थिंक आई शुड हिट द सैक। वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा मेहनत करने का मतलब होता है सो जाना। बार्क अप द रॉन्ग ट्री मतलब ऐसी चीज पे काम करना जो कोई आपको रिजल्ट ना दे, उसको बोलते हैं बार्क अप द रॉन्ग ट्री। मीन्स पुट एफर्ट्स इनटू समथिंग व्हिच डज नॉट गिव यू रिजल्ट्स। पुट एफर्ट्स इनटू समथिंग व्हिच इज यूजलेस। इनटू समथिंग जो आपको रिजल्ट्स ना दे, नो रिजल्ट्स। हिट द सैक मीन्स गो टू स्लीप, सो जाओ भाई, गो टू बेड। फाइट माई वे टूथ एंड नेल मीन्स बहुत ज्यादा मेहनत करना। मीन्स यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, यू आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स।
put in a lot of efforts. beat a retreat मीन्स वापस आ जाना, विड्रॉ कर लेना. तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी. मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी अपनी सीट लेने के लिए कॉन्सर्ट में, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ वहां पे थी. चलो अगले पैटर्न के लिए तैयार. अच्छा, हमने अभी हम छोटे छोटे पैटर्न्स कर रहे हैं. आपको सीक्वेंस पता है ना, सीक्वेंस क्या फॉलो करेंगे? आई होप एवरीवन नोज द सीक्वेंस. हाँ, तो अभी हम शॉर्ट पैटर्न्स करेंगे, उसके बाद हम क्लोज टेस्ट फिलर वाला कोई पैटर्न होगा वो करेंगे, फिर हम पैराजंबल वाला पैटर्न करेंगे और लास्ट में हम आरसी करेंगे. चलो रीड द डायरेक्शन ऑफ द नेक्स्ट पैटर्न. मैंने कोशिश की है कि आपको हर एक पैटर्न करवा दूं, तो एक एक पैटर्न का भले ही मैंने एक एक क्वेश्चन डाला है, बट ज्यादा से ज्यादा पैटर्न्स डाले हैं इस पूरी फाइल में. पढ़ लिया? चलो एरर रिडक्शन मैंने नहीं डाला इसमें, क्योंकि अभी हमने 1:30 बजे ही करा था. Just give me a second. Done everyone? Sure. Let's look at it. Slowly, slowly करें. Slowly, slowly. चलो. Okay. In over 40 years, that resulted in fatalities with China is that it ended on India's unsettled border. One of the fallouts of the first clash. क्या समझ में आ रहा है? पी और एम एक पेयर है. एक इम्पैक्ट क्या पड़ा, जो पहली लड़ाई हुई 40 साल में जिसकी वजह से बहुत सारी मौतें हुई, वो इम्पैक्ट क्या था चाइना के साथ? वो ये था, वो फैटलिटीज कहां पर हुई? फैटलिटीज इंडिया के बॉर्डर पे हुई. पीएम के बाद ओ. फैटलिटीज कहां पर हुई? इंडिया के बॉर्डर पे हुई. डेथ्स कहां पर हुई? इंडिया के बॉर्डर पे हुई. कहने से एम और ओ का पेयर समझ में आ रहा है, पी और एम का पेयर समझ में आ रहा है. कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों पेयर्स है? चेक करते हैं. पी और एम इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें दोनों में है. अब पूरा पढ़ लेते हैं. एक जो इम्पैक्ट पड़ा पहली लड़ाई का 40 सालों में, जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स हुई इंडिया के अनसेटल्ड बॉर्डर पे चाइना के साथ, वो क्या था कि इसने एक इंपॉर्टेंट फेज को खत्म कर दिया इंडियन डिप्लोमेसी में. बिल्कुल मैच कर गया. आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए. कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम डी क्यों नहीं? चलो डी वाले को चेक कर लो. इसमें ना हमेशा बेस्ट मेथड होता है ऑप्शन से चेक कर लो. डी को चेक करो. एन इम्पॉर्टेंट फेज इन इंडियन डिप्लोमेसी. एक इम्पॉर्टेंट फेज जो था इंडियन डिप्लोमेसी में 40 सालों में, दैट रिजल्टेड इन फैटलिटीज. डिप्लोमेसी की वजह से डेथ होगी या लड़ाई की वजह से डेथ होगी? क्या क्यू और एम कभी भी पेयर हो सकता है? डिप्लोमेसी वर्ड का मीनिंग होता है कूटनीतिक, मतलब आपस में लोग बातचीत करें, उससे डेथ्स कैसे होंगी? फैटलिटीज का मतलब होता है डेथ्स.
क्या समझ में आ रहा है? क्यू और एम का कोई भी पेयर नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। क्लियर एवरीवन? चलो अगला क्वेश्चन, बी वाले को मैम चेक करा दो। चलो ये भी चेक कर लो। एक जो इम्पैक्ट पड़ा इंडिया की पहली लड़ाई का चाइना के साथ, वो ये था दैट इट एंडेड, उसने अंत कर दिया, इट एंडेड इन ओवर 50 years, उसने अंत कर दिया 40 सालों में, जिसकी वजह से डेथ हुई। क्या एन और एम का कोई पेयर है? किस चीज को अंत किया? इट एंडेड व्हाट? कोई सेंस ही नहीं है एन और एम पेयर का, इसका मतलब बी भी नहीं हो सकता। चलो अगला क्वेश्चन, रेडी फॉर द नेक्स्ट पैटर्न? अगले पैटर्न के लिए तैयार है? डायरेक्शंस पढ़ लो। अब आ गए आपके फिलर से क्वेश्चंस, सारे छोटे छोटे पैटर्न्स हो गए। अब अगला क्या है? फिलर। चलो आपको बताना है कौन सा शब्द है जो दोनों जगह आ सकता है। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का बेस, किसी चीज की नींव को क्या बोलते हैं? किसी चीज की नींव को, किसी चीज के बेस को बोलते हैं फाउंडेशन। तो इकलौता तरीका जिससे इंडिया अपने इंटरेस्ट को बचा सकती है, कैसे इंडिया अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे, और यही फाउंडेशन है हर तरह की सिक्योरिटी की। बिल्डिंग को वहां पर बनाओ जहां पे फाउंडेशन को, बिल्डिंग के बेस को एक अनडिस्टर्ब ग्राउंड पे डाल सको। दोनों मैच हो गए, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, फाउंडेशन। स्ट्रक्चर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को नहीं पोर करते, स्ट्रक्चर को तो बनाया जाता है, फाउंडेशन को जमीन के अंदर डाला जाता है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं आ सकता, इसीलिए स्ट्रक्चर नहीं हुआ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर का मतलब क्या? नींव रखना, नींव रखने को क्या बोलते हैं? पोर द फाउंडेशन। शहरों में लोग क्या करते हैं? शहरों में लोग क्या करते हैं? रहते हैं। वो रहने वाली महलों की, सुना एक सीरियल था, तो शहरों में लोग क्या करते हैं? रहते हैं। चलो अब ऑप्शंस को देखते हैं। इनहिबिट का तो मीनिंग होता है रोकना। सो द अर्बन लैंडस्केप है जो सिटीज से डिफाइंड है, और सिटीज किन लोगों से डिफाइंड होते हैं? जो शहरों में रहते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिव लगा दिया, तो लिव के आगे तो इन लगता है ना, यू लिव सिटी या यू लिव इन अ सिटी? यू लिव सिटी या यू लिव इन अ सिटी? कहने से यहाँ पे लिव तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे कोई इन नहीं लिखा हुआ। चलो, सिटी को सरवाइव करते हो क्या? सरवाइव का मतलब होता है बचना किसी चीज से, सिटी को सरवाइव भी नहीं करते, सिटी को इनहैबिट करते हैं। इनहैबिट का मतलब क्या होता है? कहीं रहना। तो लोग जो शहरों में रहते हैं, बहुत सारी बर्ड्स की जो स्पीशीज है उन्होंने क्या किया हुआ है? आइलैंड को इनहैबिट किया हुआ है, मतलब वहां पे वो रह रही है। आप लोगों ने पता है आंसर तो सही दिया, आप लोगों ने अगर लिव आंसर दिया वो सही था लिव, लेकिन प्रपोजिशन ना होने की वजह से ये ऑप्शन नहीं हुआ। अगर इन दोनों में इन लिखा हुआ होता तो लिव भी आ सकता था। इनहैबिट, एक होता है इनहैबिटेंट। इनहैबिटेंट किसको बोलते हैं? उस इंसान को। ये क्या है? इसका नाउन है, निवासी, राइट।
चलो नेक्स्ट। इसको टोन से करना। बेन का मतलब होता है श्राप। एक बचपन में ऐसे करा होगा आप लोगों ने, साइंस इज अ बून और अ बेन। साइंस एक आशीर्वाद है या श्राप है। जब वी मेट में करीना कपूर ने कितने सारे बेन्स दिए थे, याद है किसी को? किसी ने अगर देखी हो तो। बी वाले तो बहुत बड़े पापी हैं आज के। जिन बच्चों ने बी आंसर मार्क किया है वो पापी है। हाँ, पोल भी गलत है, मैं भी पापी हूँ आज इस क्वेश्चन में। मैं भी पापी हूँ। सूप पीने के चक्कर में मैंने गलत पोल पे क्लिक कर दिया। आई एम ऑल्सो अ पापी चटे। चलो, तो वन ऑफ द बेन्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैज बीन, चलो सबको क्लियर है कि यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आएगा? प्रॉम्प्ट का तो मतलब होता है तुरंत, इट्स अ पॉजिटिव वर्ड। टाइमली वर्ड का मीनिंग होता है समय पर। पॉजिटिव वर्ड कहने से ये दोनों पॉजिटिव वर्ड है, तो ये दोनों तो नहीं आ सकते। ए और बी तो बिल्कुल नहीं आ सकता, ए और बी तो बिल्कुल सही है। चलो, हाँ, टार्डी वर्ड का मीनिंग होता है डिलेड। तो एक अभिशाप क्या है? डिलेड, देरी से इम्प्लीमेंटेशन होता है। रॉन्ग का मतलब होता है गलत। तो फर्स्ट वाले में टार्डी भी आ सकता है और रॉन्ग भी आ सकता है। डिनर देरी से हो गया क्योंकि वो देरी से आया। अराइवल रॉन्ग नहीं हो सकता, आना गलत नहीं हो सकता, आना देरी से होगा। इसका मतलब सेकंड वाले में सिर्फ टार्डी आएगा। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने सी आंसर दिया था वो एकदम सही थे, एवरीवन। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता पोल को वापस लेके मार्क्स को चेंज करने का, रैंक करने का, तो मैं आप लोगों को जरूर इंसाफ दिलवाती। रेडी फॉर द नेक्स्ट पैटर्न नाउ? अगले पैटर्न के लिए तैयार है? चलो, रीड द डायरेक्शंस। वर्ड ऑर्डर का क्वेश्चन। हाँ जी, गेस्ट चले गए, चले गए। सूप नहीं पी के गए तो सूप हमें मिल रहा है। चलो अगला क्वेश्चन। चलो, व्हाट इज द मिस्टेक? A household built under PMAYU, Pradhan Mantri Awas Yojana, is in the name of the women of the household आएगा। कोई भी घर अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर बनता है तो किसके नाम पे होगा? उस घर की जो विमेन है उसके नाम पर होगा। या फिर जॉइंट पोजेशन होगा, पति पत्नी के दोनों के नाम पे होगा, और उसके अंदर मैंडेटरीली एक टॉयलेट होगा ही होगा। तो आंसर क्या हो गया? सी, ए एंड बी। पहले वाले में सी आया, सेकंड वाले में ए आया, थर्ड वाले में बी आया। ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट।
मैम चिकन सूप है क्या बेटा? प्याज भी मना है हमारे यहाँ, चिकन तो बहुत दूर की बात है। चलो अगला क्वेश्चन। डोंट यू नो आई एम फ्रॉम वृंदावन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो लेट्स सी। दी अर्बन स्पेस, जो अर्बन स्पेस है, जो शहरों की जो जगह है, उसको चेंज किया जा रहा है बहुत तेजी से। इस बीइंग चेंज्ड एट अ रैपिड पेस। पेस का मीनिंग क्या होता है? स्पीड। बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। क्यों? टेक्नोलॉजी के यूज की वजह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ता जा रहा है, उससे अर्बन जगह जो है बहुत तेजी से चेंज हो रही है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज सी। यहाँ पे क्या है? सी। यहाँ पे आया ए एंड बी। सी ए एंड बी। पेस मीन्स बेटा स्पीड। पेस का मतलब क्या होता है? स्पीड। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सी ए एंड बी। अच्छा, मुझे भी आज तक एक लॉजिक समझ में नहीं आया कि आप लोग 0.1 सेकेंड में आंसर देते कैसे हो? आप लोग के छतों के, मतलब नेटवर्क के टावर पे बैठे होके आंसर देते हो? चलो रेडी फॉर द नेक्स्ट पैटर्न नाउ। अगले पैटर्न के लिए तैयार है? पढ़ लो पैटर्न। नेक्स्ट वर्ड स्वैप का क्वेश्चन। वर्ड स्वैप मतलब किस वर्ड को किससे इंटरचेंज करना पड़ेगा जिससे कि पूरा सेंटेंस ठीक हो जाए। क्या लिखा हुआ है? आधार दूसरा क्या है? क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक एडजेक्टिव आएगा और यहाँ पे एक नाउन आएगा। आधार एक डराने वाला क्या है? हथियार है। आधार इज अनदर फॉर्मिडेबल वेपन। फर्स्ट में क्या आएगा? फॉर्मिडेबल। सेकंड में क्या आएगा? वेपन। फॉर्मिडेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जिससे आप डरो, उसको बोलते हैं फॉर्मिडेबल, पावरफुल। आधार एक पावरफुल वेपन है जो इंश्योर करता है कि हर बेनिफिशियरी को, एवरी बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी वर्ड का मीनिंग है ऐसा इंसान जिसने क्या किया हुआ है? रजिस्टर किया हुआ है, उसको घर मिले जो उसने, जिसके लिए वो रजिस्टर्ड है। तो आधार से क्या होगा? हर बेनिफिशियरी को उसका घर मिल जाएगा। तो एम को पी से चेंज करोगे, एन को ओ से चेंज करोगे, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट? मैम एक ही क्वेश्चन, एक ही मॉक टेस्ट में इतने सारे पैटर्न्स, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? पहले तो मुझे एक बात ये बताओ, आर यू एंजॉयिंग द सेशन और नॉट?
ये क्लास मैंने रखी इसी तरह से है, जैसे इसका आप हेडिंग भी देखोगे तो न्यू पैटर्न्स, तो बहुत सारे पैटर्न्स हमने इंक्लूड किए। आपके पेपर में इतने पैटर्न्स नहीं आएंगे, आपके पेपर में कम पैटर्न्स आएंगे, बट एक ही क्लास से ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिल जाए, इसीलिए मैंने बहुत सारे पैटर्न्स ऐड किए हैं, क्योंकि पता नहीं ना पेपर में कौन सा पैटर्न आ जाए, इसलिए मैंने सारे पैटर्न्स करवा दिए। चल नेक्स्ट पैटर्न, अब हम आ गए क्लोज पैसेज पे। तैयार है क्लोज पैसेज के लिए? क्लोज पैसेज का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? क्लोज पैसेज का फर्स्ट स्टेप होता है कि हम पैसेज को स्किम करते हैं, राइट, वी स्किम द पैसेज। चलिए स्किम कीजिए। किस बारे में बात हो रही है? सेविंग्स बढ़ गई लोगों की, लोगों ने ना पैसा बचाना स्टार्ट कर दिया, लॉकडाउन के आते ही लोगों को समझ में आ गया कि पैसा बचाने की कितनी इंपॉर्टेंस है। कब क्या हो जाए नहीं पता, आपके पास हमेशा अपनी सेविंग्स होनी चाहिए। तो यही ऑथर ने बोला कि सेविंग्स को इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। चलो फर्स्ट, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में हाउस होल्ड सेविंग्स जो है वो बहुत तेजी से बढ़ गई। उन्होंने क्या देखा? एक बहुत बड़ा इंक्रीज देखा। सॉ और विटनेस दोनों वर्ड का मीनिंग सेम होता है, देखना किसी चीज को, किसी चीज का साक्षी होना। ओवरलुक का तो मतलब होता है किसी चीज को इग्नोर कर देना, निग्लेक्ट कर देना। तो ओवरलुक और इग्नोर तो नहीं हो सकता, निग्लेक्ट तो नहीं किया हमने, तो बात करी है कि सेविंग्स बढ़ गई जब से कोरोना हुआ। तो आंसर इज व्हाट? बोथ ए एंड बी। अगला, ये जो सेविंग्स में क्या आया है, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से आया है। स्वेल, कभी कभी होता है ना पैर में स्वेलिंग हो जाती है, हाथ में स्वेलिंग हो जाती है। स्वेल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फूलना, राइट। अप का मतलब क्या होता है? ऊपर, ऊपर की तरफ कोई चीज फूल रही है तो मतलब क्या हो गया? कोई चीज ऊपर की तरफ फूल रही है, व्हाट इज द मीनिंग? राइट, इंक्रीज। ये जो सेविंग्स में बढ़ोतरी हुई है, ये बहुत सारे फैक्टर्स की तरफ से हुई। कोलैप्स का तो मतलब होता है गिरावट आ जाना, फॉल डाउन। तो सेविंग्स कम नहीं हुई है, सेविंग्स में कोई लॉस नहीं हुआ है, सेविंग्स बढ़ी है। आंसर क्या है? ओनली ए। नेक्स्ट, कुछ लोग भावनाओं में बह गए। मैम ऐसा नहीं है मैम, लॉकडाउन में खर्चा भी बहुत हुआ है, सेविंग्स कम हुई है। भावनाओं में नहीं बहना, ऑथर जो कह रहा है वही मान लेना है। लॉकडाउन को क्या किया गया? नेशनल लॉकडाउन का क्या?
रियलाइजेशन, लॉकडाउन को रियलाइज किया, समझ लिया लॉकडाउन को। इम्पोजिशन, इम्पोजिशन मीन्स लगाना, लागू करना। तो जो लॉकडाउन को लागू किया गया, ओनस का तो मतलब होता है बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लॉकडाउन को क्या किया, लागू किया। तो जो नेशनल लॉकडाउन को जो लागू किया गया, इसका मतलब क्या था? हाउस होल्ड्स ने क्या किया, घरों ने क्या किया, खर्चे को क्या किया? लॉकडाउन लगने के बाद खर्चा क्या हो गया? डिस्क्रिशनरी वर्ड का मीनिंग होता है ऑप्शनल, जो उनका ऑप्शनल खर्चा था कि नए कपड़े लेने हैं, नया बैग लेना है, वो खर्चा क्या हो गया लॉकडाउन लगने के बाद? शूज लेने हैं, वॉच लेनी है, वो खर्चा क्या हो गया, कम हो गया। कर्टेल और कट डाउन दोनों का मीनिंग क्या होता है? डिक्रीज किया उन्होंने, कम किया, रिड्यूस किया उसको। इंटेंसिफाई का तो मतलब होता है इंक्रीज करना, इंक्रीज नहीं हुआ खर्चा, खर्चा क्या हुआ, कम हुआ। नेक्स्ट, हाँ, कट डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है रिड्यूस करना। कर दिया घोटाला इतने सारे लोगों ने। मैम बफर तो वीडियो होती है। बफर का मीनिंग क्या होता है? बफर का मीनिंग होता है कोई ऐसी चीज जो आपको बचाए किसी चीज से, उसको बोलते हैं बफर। आपके पास कोई बफर, हमेशा ना अपने पास बफर रखना चाहिए कि कभी भी कोई दिक्कत आ जाए तो आपके पास कुछ अमाउंट हो, उसको बोलते हैं बफर। हाँ, स्टॉक। तो बफर वर्ड का मीनिंग, शील्ड वर्ड का मीनिंग, सेफ गार्ड वर्ड का मीनिंग, इन तीनों वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसी चीज जो किसी दिक्कत को कम कर दे, अ थिंग दैट रिड्यूसेस अ शॉक। तो अगर किसी की जॉब चली जाए, किसी की इनकम चली जाए, तो उसके पास हमेशा बफर होना चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए, राइट। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी। ए बी और सी सारे के सारे सही हैं। मजा आया? चलो, अब इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे कल सुबह 8:30 बजे। आपको पता है ना कल भी 8:30 बजे ऐसी यही क्लास है। तो आगे के क्वेश्चंस हम कल सुबह 8:30 बजे करेंगे, जहाँ पे हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करेंगे, हम ये वाले मैच द कॉलम्स करेंगे, हम पैराजंबल करेंगे और बहुत सारे नए नए पैटर्न करेंगे एसबीआई क्लर्क के। नहीं, स्पेशल क्लास में ही है कल सुबह 8:30 बजे। यस। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है सभी लोगों के लिए। सभी को पता है रात को 9 बजे वाले सरप्राइज के बारे में? आप लोगों ने वीडियो को जाके लाइक और सेट रिमाइंडर पे क्लिक कर दिया। आज रात को 9 बजे निमिषा बंसल यूट्यूब चैनल पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो उसके लिए हम मिलेंगे रात को 9 बजे। 4 सरप्राइजेस हैं और बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस हैं चारों के चारों। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेस दो सरप्राइजेस। वैसे मुझे लगता है वो गेस नहीं कर पाएगा, एक सरप्राइज रिवील हो गया है, बट 3 सरप्राइजेस आप लोग गेस नहीं कर पाएंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात, सभी लोग 8:30 बजे वाले परफेक्शन बैच में आई होप रेगुलरली आ